हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पीएस्ट रिजरेक्शन डे आप सबको। मेरा परमेश्वर आज से वो जी उठने की सामर्थ्य से आप और आपके परिवार की मरी हुई सब चीजों को जी उठाए आज ही के दिन। वो सारी चीजें जो मुर्दा हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिस तरह खुदा ने कहा था यहोजकेल को कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, उसने कहा था परमेश्वर मैं नहीं जानता, तू जानता। उसने कहा भविष्यवाणी कर, ये हड्डियां जी उठें। आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करके बोलता हूं, हर वो चीज जो मुर्दा है, चाहे वो सेहत हो, आपके पारिवारिक रिलेशनशिप्स हो, वो कोई भी चीज हो जो परमेश्वर के साथ और आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, आज यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से वो जी उठे और एक बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो, तो मैंने आपको बताया था कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर 6 मुकदमे हुए थे। 3 सिविल मुकदमे, 3 धार्मिक मुकदमे, एक भी मुकदमा लीगल नहीं था। धार्मिक मुकदमे हुए तो रूल था कि फीस्ट के दिनों में, पर्व के दिनों में कोई भी मुकदमा धार्मिक नहीं चलाया जा सकता, लेकिन जीसस क्राइस्ट पर जिस दिन मुकदमा चला वो पर्व के दिन थे, इल्लीगल मुकदमे थे। आप जानते जब आप जज के सामने जाएं और आपका मुकदमा इल्लीगल हो तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती, वो एक पॉइंट पर ही रद्द हो जाता है, शुरुआत में ही रद्द हो जाता है और जज डांट कर झिड़क कर वापस भेज देता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर मुकदमा चला, रात को किसी को पकड़ नहीं सकते थे, उसने रात को पकड़ा और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो इल्लीगल थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो सहा। और आज जो लोग बंधे हुए हैं, मुश्किल में हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं किसी इंसान का या शैतान का, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने ये बता दिया कि मैंने मूल्य अदा कर दिया है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज का हल कर दिया है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था, अब मैं जी उठा हूं। और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, ये खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके। तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है, परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काठ पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। वो क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, ये खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर। जिस तरह यहोवा पिता जो कर रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, राहाब वेश्या ने स्वीकार किया कि हां जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये आम नहीं है। क्या कैंसर जाना आम चीज है? क्या लोगों का चंगे होना आम चीज है? हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। क्या ये आम चीज है जो आप देख रहे हैं? नशा छोड़ दिया जिन्होंने नशा छोड़ा है, यहां पे आके हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों, जिन्होंने नशा छोड़ा है, क्या ये आम चीज है? नहीं। उन्होंने देखा ये आम नहीं है। उस वेश्या ने देखा ये आम नहीं है।
और उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह राहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने? आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। क्योंकि चंगाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए जो लोग चंगाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं, उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा। क्योंकि चंगाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और इस चंगाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है, राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वेश्या को इज्जत नहीं मिलती थी, आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वेश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी। आप तो ग्रेस के नीचे, आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो जीसस ने किया, स्ट्रेसफुल प्रार्थना में ब्लड बाहर आया माथे से, कांटों का ताज सहा और उसका मजाक उड़ाया गया, हे यहूदियों के राजा, और कांटों का ताज लगा दिया गया। और आज वो हमारा सचमुच का राजा है। कितना कुछ परमेश्वर ने सहा और वो जी उठा। ये प्रूफ था कि जो मैंने सहा मेरी मर्जी से था। ये मेरे को मार नहीं सकते, आप परमेश्वर को मार नहीं सकते कभी। क्या औकात है इंसान की रब नू मार दवे हो? है औकात इंसान? चेलों को मार दिया क्योंकि चेले आपकी तरह और मेरी तरह इंसान थे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तुम मार नहीं सकते। वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारे मूल्य को अदा करने के लिए। जब मूल्य अदा हो गया वो जी उठा। शुक्रवार वो मारा गया, शनिवार उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जब उसका काम पूरा हो गया संडे मॉर्निंग वो जी उठा। फिर ऐसे नहीं कि जी उठा तो एकदम से स्वर्ग चला गया कि लोगों को लगे कि शायद जी उठा कि नहीं जी उठा। उसने अपने हाथों को, कीले वाले हाथों को, कीले वाले पैरों को, पसली के उस छेद को पवित्र आत्मा को बोला कि इसे ऐसे ही रहने देना। आज भी यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, उनके हाथों और पांव में आज भी छेद हैं। और वो सदा हम देखेंगे, जब स्वर्ग में होंगे सदा उन छेदों को हमेशा देखेंगे हम। वो देखने वाले छेद हैं, हमेशा देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक प्यार के चिन्ह के रूप में। उसने सब कुछ करके जब संडे के दिन वो जी उठा, फिर ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया गया, उसने रोटी खाई, बार बार चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा। बहुत से मिरेकल्स के काम, बहुत से ऐसे काम किए चेलों के बीच में, और 40 दिन फिर उनके बीच में रहा। 500 लोगों के
भीड़ के साथ वो पहाड़ पे था, फिर प्रीच किया, फिर प्रचार किया और कहा अब जाओ और सब बातें लोगों को बताओ और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करना है, अपने मनों को कठोर नहीं करना। एक वेश्या ने विश्वास कर लिया और उसके मुताबिक काम करना शुरू किया, क्योंकि जीसस ने जो कुछ आपके लिए किया है उसे व्यर्थ मत जाने दे। बिलीव करें खुद भी और लोगों को भी करवाएं, बताएं, सुसमाचार बताएं कि वो जी उठा है, कि ये गुड न्यूज है, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है, तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है कि तुझे शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम जीसस क्राइस्ट और वो परमेश्वर भी है, उसने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन।